हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेशो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज़ 3:5। राइट द रेशो ऑफ देयर एरियाज। तो फिर इस सब में आपको सिर्फ एरियाज और सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम का यूज़ करना है। आपको साइड्स दी हुई हैं, आपको खाली इन साइड्स का इनके एरिया के रेशो में लिख के खाली स्क्वायर करना है। तो इसका आंसर आएगा 9:25। इनकी साइड्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फिगर इन द स्टेट वेदर द ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR और नॉट, वाई। तो यहाँ पे आपको AB और PQ दोनों का साइड दिया हुआ है और BC और QR का साइड दिया हुआ है। अगर आप इन दोनों साइड्स को अपॉन के रेशो में लिखोगे तो दोनों का आंसर 1/2 आएगा। मतलब 3/6 कट करोगे तो 1/2 आएगा और 4/8 इसको भी कट करोगे तो 1/2 आएगा। तो फिर ये एक साइड हो गया सिमिलर जिसका रेशो आएगा 1/2, और ये एक साइड सिमिलर हो गया जिसका रेशो आएगा 1/2, और ये हो गया एक एंगल 45 का जो दोनों में पहले से सेम दिया हुआ है। तो फिर इसका टेस्ट आएगा SAS टेस्ट। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज 16/25, देन फाइंड AB एंड PQ। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, बट इसमें क्या दिया हुआ है हम लोग को, यहाँ पे हमें साइड्स की बजाय इनके एरियाज़ का रेशो दिया हुआ है। तो जब हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे साइड का रेशो में, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे लिख दूँगा AB डिवाइड बाय PQ स्क्वायर में अकॉर्डिंग टू एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम, और यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो मुझे इस साइड का दिया हुआ है तो कुछ आंसर ऐसा आएगा, 16/25 इज़ इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे स्क्वायर नहीं करना है, अभी मुझे यहाँ पे साइड्स निकालने, तो इनका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा स्क्वायर हटाने के लिए। तो इसका आंसर आएगा 4/5, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 और 25 का रूट हो जाएगा 5। और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ट्राइंगल ABC एंड XYZ इफ़ AB अपॉन YZ इज इक्वल टू BC अपॉन ZX इज इक्वल टू AC अपॉन XY, देन स्टेट द 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। तो ये तो बहुत ईजी है, इसका आंसर हमको इसमें दिया हुआ है। A के करस्पॉन्डेंस में है Y, देयरफॉर A Y। B के करस्पॉन्डेंस में है Z, B और Z, और C के करस्पॉन्डेंस में है X, देयरफॉर C X, और यहाँ पे करस्पॉन्डेंस का साइन आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर, और 1 मार्क आपको आराम से मिल जाएगा। अब यहाँ से हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा। सेकंड चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल RST एंगल S इज़ इक्वल टू 90, एंगल T इज़ इक्वल टू 30, साइड RT इज़ इक्वल टू 12, फाइंड RS। हमें ये वाली साइड फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल T दिया हुआ है 30 का, ठीक है। तो अपोजिट साइड टू 30 RS इज़ इक्वल टू 1/2 ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस है RT जो है 12, तो 12 का हाफ होके RS आ जाएगा 6। बट आपको इसका रीज़न देना होगा वहाँ पे, और रीज़न आएगा अपोजिट साइड टू 30। और हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज़ 10 सेंटीमीटर। वैसे तो ये क्वेश्चन 2 मार्क में आता है, बट मैंने 1 मार्क के हिसाब से लिया है, क्योंकि डायगोनल निकालने का एक फार्मूला भी है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई साइड। तो साइड हमको दिया हुआ है 10 मल्टीप्लाई बाय √2, तो हमारा डायगोनल हो जाएगा 10√2। अगर 1 मार्क के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आए तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, नहीं तो वो जो हमारा एक नॉर्मल मेथड है 2 मार्क वाला ABCD वाला, ABCD डायगोनल बना के इसको XX मान के, जो 2 मार्क के मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं, वैसे भी आप कर सकते हैं अगर 2 मार्क के सेक्शन में ये आए तो। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है, स्टेट इफ़ इट इज़ पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है 8, तो 8 का स्क्वायर करने के बाद आएगा 64, और जो बाकी के 2 रह गए हैं 4 और 5, उनका स्क्वायर का प्लस इसके इक्वल में होना चाहिए।
अगर इन दोनों के स्क्वायर का प्लस इसके इक्वल में है तो यस इट इज़ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अगर नहीं है तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम दिस इज़ नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अभी वैसे इस एग्जांपल में 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 16 प्लस 25 6 5 11 कैरी 2 4 41। सो ये तो इक्वल नहीं है, तो आप इसको फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कट मार के इज इक्वल टू पे दिखा देना कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। और फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इन द फिगर ए बी इज 6, ए बी ए सी इज़ 12, देन फाइंड द थीटा। थीटा मतलब ये एंगल फाइंड करना है आप लोगों को। तो इसमें वही वाला थ्योरम आएगा, थ्योरम में सॉरी फॉर्मूला आएगा, अपोजिट साइड टू 30 बिकॉज ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी जो है हाइपोटेनस। 6 ए बी 6 दिया हुआ है इज इक्वल टू हाफ, ए सी दिया हुआ है 12, तो ये इसके हाफ के इक्वल में। तो ऐसा फार्मूला सेकेंड चैप्टर में सिर्फ 30 60 90 वाले थ्योरम में है, और ये पर्टिकुलर फार्मूला खाली 30 वाले एंगल में है। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30। और हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी इफ़ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर द स्टेट द टाइप ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। सो ये लिखने के बाद आपको डायरेक्ट लिखना है, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये ट्राइंगल का टाइप है राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, 2 सर्कल हैविंग रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। एक्सटर्नली वर्ड आ गया, इसका मतलब दोनों के रेडियस को क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि एक्सटर्नली मतलब 2 सर्कल है और उनका रेडियस ऐसे में है, मतलब एक्सटर्नली टच है। अगर इंटरनली बोला होता तो मैं माइनस करता यहाँ पे। तो डिस्टेंस बिटवीन रेडियस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 मतलब फर्स्ट रेडियस, R2 मतलब सेकेंड रेडियस। 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11। मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है इसलिए मैं इतना कंजूसी करके लिख रहा हूँ यहाँ पे, बट आप लोग मत करना। अब इसमें सेकेंड क्वेश्चन है, इन अ सर्कल द मेजर ऑफ द माइनर आर्क इज 60, फाइंड द मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। एक होल सर्कल का वैल्यू होता है 360। अब उसमें से आपको बोला गया है कि यहाँ पे एक माइनर आर्क है, एक छोटी सी आर्क, मैं ये वाली आर्क मान ले रहा हूँ। वैसे डिफरेंट कलर का पेन नहीं है मेरा फ़िलहाल, वरना मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये डार्क शेड किया है मैंने यहाँ पे, ये है 60 का, ठीक है। अब बोला है जो उसके बाद करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क बच गई है, ये रिमेनिंग आर्क, वो कितनी है। तो पूरा होल का वैल्यू होता है 360, करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क दिया हुआ है आपको 60। तो ये पूरे सर्कल के वैल्यू में से ये माइनर आर्क लेस हो जाएगा, तो आपका आएगा करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क जो है 300, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, द रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर C इज 6 सेंटीमीटर, लाइन AB इज अ टेंजेंट एट पॉइंट A, व्हाट इज एंगल CAB। तो यहाँ पे एक सर्कल है जिसका सेंटर है C, ठीक है, और यहाँ पे एक टेंजेंट गया हुआ है AB। वेट अ सेकेंड, कहाँ पे गया, हाँ AB इज टेंजेंट, एक टेंजेंट गया हुआ है। सपोज यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, नहीं सॉरी CAB बोला गया, तो नहीं ये ऐसा नहीं होगा। ये रहा सर्कल विद सेंटर C, ये टेंजेंट AB बोला गया है, तो यहाँ पे होगा A और यहाँ पे होगा B। अब आपको बोला गया है एंगल CAB, एंगल मतलब ऐसा लाइन जाएगा एक एंगल CAB, एंगल CAB, ये एंगल कितने का होगा। तो जब भी कोई रेडियस किसी टेंजेंट को टच होता है तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है अकॉर्डिंग टू टेंजेंट थ्योरम। तो ऐसा लिखने के बाद आप रीज़न दोगे यहाँ पे टेंजेंट थ्योरम।
अब यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ अ साइक्लिक, इफ़ एंगल B इज़ 110 देन फाइंड एंगल D। वैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, मैंने इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं अलग अलग के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। ये सेकंड वाला मैं आपको फर्स्ट वाला समझा दूंगा, यहाँ पे सेकंड वाला आपको खुद से करना है, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको दिया हुआ है एंगल B 110, मतलब ये देखो एक साइक्लिक बोला है, मतलब सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसका एंगल B है 110 और आपको एंगल D निकालना है। एंगल D मतलब इसका अपोजिट एंगल, और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री होता है। इन सेंस एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। अब वो आप लिख लेना, बस थोड़ा टाइम कम है क्योंकि शॉर्ट वीडियो बनाना और आपके लिए यूज़फुल बनाना, इसलिए मुझे आप थोड़ा सा छूट दे दो यहाँ पे, क्योंकि मुझे जल्दी से ख़त्म करना है पूरा का पूरा। तो आपको एंगल B यहाँ पे दिया है 110 और एंगल D निकालना है। ये प्लस में सट जाएगा माइनस में, तो एंगल D इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70। तो आपका एंगल D हो जाएगा 70। और ये सेकंड क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ये होमवर्क से समझ लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, रे BC इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट B, रे BA इज अ सेकेंड, मतलब BC टेंजेंट है और BA सेकेंड है। इफ़ मेजर आर्क ABC 65 देन फाइंड मेजर एंगल है यहाँ पे, सॉरी। इफ़ मेजर एंगल ABC, मतलब एंगल ABC मतलब ये वाला 65 है, देन फाइंड मेजर आर्क AXB, यहाँ पे X है, AXB यानी आर्क फाइंड करनी है आपको। तो ये तो और भी इजी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टेंजेंट सेकेंड थ्योरम एंगल उसकी आर्क का अर्थात मेजर आर्क AXB का हाफ होता है। बट आपको यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, ये 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में सट जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आपका मेजर आर्क AXB हो जाएगा 65 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 130। और आपको यह फॉर्मूला लिखने के बाद यहाँ पे रीज़न देना है टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख रहा हूँ साइड में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कचरा ऐसा हो गया, ऐसा यहाँ पे। एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क, जो है AXB। एंगल है ABC और इसका करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क है AXB, ये इसका हाफ होता है। और अब यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O। XY का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 0, P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 और 4। तो यहाँ पे डिस्टेंस के फॉर्मूले से सॉल्व करना है। ये पूरा का पूरा 5th चैप्टर का जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पे, वो सब फार्मूला बेस्ड है, तो मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। ये फार्मूला बुक में आपको मिल जाएंगे, आपको फुल सॉल्व करना है बस। और देखा जाए तो बहुत इजी को क्वेश्चन है ये, फार्मूला बेस से आराम से हो जाएंगे। मुझे सिर्फ आपको इसमें 2-3 क्वेश्चन ही बताने हैं, बाकी सब तो इजी हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, इफ़ पॉइंट ABC आर कोलिनियर, स्लोप लाइन AB इज़ -1/2, देन स्लोप लाइन BC इज इक्वल टू व्हाट, ये मेरा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब पॉइंट ABC कोलिनियर है, अगर AB आपको -1/2 दिया हुआ है, ये रहा लाइन ABC, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अगर AB -1/2 है स्लोप में, तो BC कितना होगा? तो BC भी सेम होगा स्लोप मतलब ऐसा लाइन का स्लोप, कैसी लाइन बनी हुई है, किस स्लोप पे खड़ी है, ऐसी टेढ़ी है कि कम टेढ़ी है कि सीधी है। अगर उसके एक हिस्से का स्लोप 1/2 है तो दूसरे हिस्से का स्लोप भी सेम ही होगा, तो इसका आंसर भी आएगा -1/2। राइट द स्लोप ऑफ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो ये तो बहुत ईजी है, मेरे खाली इसमें 1045 का आपको लिखना है वैल्यू, जो कि मेरे ख्याल से 1 है, ये तो ईजी है। और ये फाइंड द
डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए -3 4 फ्रॉम वाई एक्सेस, इसका आंसर 3 आएगा, ये भी बहुत ईजी है। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट, ये भी स्लोप फाइंड करना है, फॉर्मूला पे बेस्ड है। व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ वाई एक्सेस, वाई एक्सेस मीन्स ये आपका, ये आपने देखा रहेगा कभी ना कभी 9th में, वाई डैश एक्स डैश, वाई स्लोप मतलब पॉजिटिव वाला ये, और यहाँ इसका एंगल होता है 90 क्योंकि सीधा खड़ा रहता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो आपको थीटा 90 मीन्स 1090 का वैल्यू पूछा हुआ है, जो आएगा आंसर नॉट डिफाइंड। और अब यहाँ से चालू होगा हमारा 6th चैप्टर। इफ़ साइन 30 इज़ इक्वल टू कॉस, यहाँ पे इफ़ साइन थीटा इज़ इक्वल टू कॉस थीटा देन फाइंड द थीटा। अच्छा मैं समझा, ठीक है। तो साइन और कॉस में दोनों में एक वैल्यू सेम होता है, जैसे कि इसमें भी 1/√2 होता है और इसमें भी 1/√2 होता है, तो वो कौन सा थीटा है, तो आपका इसका आंसर होगा थीटा इज़ इक्वल टू 45। साइन 45 भी 1/√2 होता है और कॉस 45 भी 1/√2 होता है, तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा 45। 3 साइन थीटा इज़ इक्वल टू 4 कॉस थीटा देन फाइंड 10 थीटा। ओ ये तो और भी ईजी है, ये कॉस मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, इट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, और ये 3 मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, बट यहाँ पे ऑलरेडी 4 है तो 4/3। साइन अपॉन कॉस होता है 10, और तो 10 का वैल्यू हो जाएगा 3/4। अब यहाँ पे 2 sec 10 मल्टीप्लाई बाय कॉस 10 इज़ इक्वल टू, ये तो क्वेश्चन बेस्ड है, आपको इसको सॉल्व करना है, ईजी है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 9 cot स्क्वायर माइनस 9 cosec स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू वॉट। ओके, दोनों में 9 है तो 9 कॉमन निकालना है बाहर, cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू -1। 9 मल्टीप्लाई बाय -1 इज़ इक्वल टू -9, तो इसका सॉल्यूशन आएगा -9। cos 45 प्लस x इज़ इक्वल टू साइन 30 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये भी फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है बट थोड़ा सा मॉडिफाइड किया हुआ है। यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और cos में 1/2 वैल्यू होता है 60 का, तो 45 में मैं कितना प्लस करूँगा कि 60 हो जाएगा, तो आंसर होगा 15। 45 प्लस 15 60, और cos 60 भी होता है 1/2, देयरफॉर x का वैल्यू आ जाएगा 15। और अब यहाँ से हमारा चालू होने वाला है 7th क्वेश्चन, सेवन्थ चैप्टर। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज़ 7। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ईजी है। r इज़ इक्वल टू 7 और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, तो आप इसको सॉल्व कर लेना, ये खाली फॉर्मूला बेस्ड है तो मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला यहाँ पे। सेकेंड, द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम शेप्ड बकेट इज़ 10,780 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज़ द वॉल्यूम इन लीटर्स। तो कुछ नहीं, खाली आपको यहाँ पे ये लिख के 1000 से डिवाइड करना है, तो आपका आ जाएगा 10.780 लीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 5, तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। फाइंड द एरिया ऑफ सेमी सर्कल इफ़ रेडियस इज़ 7। हाँ, तो ये भी फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है बट यहाँ पे बोला हुआ सेमी सर्कल मतलब पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय 2, रेडियस 7 रख के आपको पाई r स्क्वायर का आंसर निकालना है, फिर उसको एंडिंग में डिवाइड बाय 2 करना है, तो आपका हो जाएगा सेमी। 5th क्वेश्चन है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। द रेडियस ऑफ आर्क इज r एंड इट्स लेंथ इज़ 4 पाई। अच्छा सॉरी, द लेंथ ऑफ आर्क आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। द लेंथ ऑफ आर्क है 4 पाई। इफ़ द मेजर ऑफ आर्क इज़ 40 फाइंड द वैल्यू ऑफ r, तो आपको रेडियस नहीं दिया हुआ है, मेजर ऑफ आर्क दिया हुआ है, तो ये भी बहुत सिंपल है। तो इसका फॉर्मूला है
लेंथ ऑफ आर्क इज़ इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो आपको लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है 4 पाई और थीटा आपको दिया हुआ है 40, 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। मैंने यहाँ पाई का वैल्यू नहीं पुट किया है क्योंकि मुझको इसको यहाँ पे कैंसिल करना है। यहाँ पे भेजने के बाद ये 2 मल्टीप्लाई में इसे 2 पाई मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, और ये कट हो जाएगा पूरा। 4 1 4, 4 9 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/9, और ये 2 पाई मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, और यहाँ पे रह गया खाली आर। तो 4 पाई डिवाइड बाई 2 पाई, पाई पाई कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4। अब ये 9 डिवाइड में इस जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे बचा हुआ है 2 1 2, 2 2 4, 2 बचा हुआ है यहाँ पे, तो 2 रिमेनिंग। ये 9 डिवाइड में इस जाएगा मल्टीप्लाई में, 9 2 18, तो आर आपका आ जाएगा 18। तो यहाँ पे आपका कंक्लूड हो गया पूरा का पूरा 1 मार्क का क्वेश्चन। और मे बी क्या आई एम श्योर कि अगर आपने ये किया तो आपका 1 मार्क का 4 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। और मैं इसके बाद 2 मार्क के क्वेश्चन का पार्ट 2 लेके आने वाला हूँ। तब तक आप ये सारे सम बाय हार्ट कर लीजिए, आपका 4 मार्क का सेक्शन आराम से हो जाएगा।